है दोस्तों, वेलकम टू रॉकेट ट्रेडिंग। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और एक चीज़ ध्यान रखना है, ये केवल स्टॉक्स के लिए है। मैं एग्जांपल सब यूएस स्टॉक का दे रहा हूँ क्योंकि इंडियन स्टॉक का एज पर से भी मैं नहीं डिस्कस कर सकता कुछ भी। तो मैं अपना सेटअप या अपना स्टाइल या अपना सिस्टम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और आप भी नोट करें। स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, बेहतरीन है, ठीक है। लेकिन केवल स्टॉक्स में अप्लाई करना, ना ऑप्शंस करना ना फ्यूचर करना, क्योंकि इसका मूव कई बार रिवर्स भी होता है। तो ऑप्शंस में तो डिके हो जाएगा, फ्यूचर में मार्जिन भरना पड़ जाएगा, लेकिन स्टॉक्स में आप एवरेज कर सकते हैं या फिर थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ऊपर तो जाना होता है उसको, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो आप 3 आवर का चार्ट लेना। 3 आवर में स्विंग ट्रेडिंग अच्छी होगी। स्विंग ट्रेडिंग मतलब 2 दिन से लेकर 10 दिन, 15 दिन, कभी 1 महीना हो जाएगा, लेकिन रिटर्न अच्छा मिलेगा। 10%, 20%, 30% कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। सबसे पहले नोट करना है आपको कि एक हैमर बननी चाहिए बॉटम पे, बॉटम या कोई भी स्विंग पे, लेकिन वो ग्रीन कलर की बननी चाहिए। हैमर रेड कलर की भी होती है, लेकिन नहीं, बॉटम में ग्रीन कलर की हैमर बननी चाहिए। सबसे पहला क्राइटेरिया कोई भी स्टॉक में। 3 आवर का बता रहा हूँ मैं। और उसमें फिर देखना है ऊपर भी कहीं हैमर बनी हुई है क्या, इन्वर्टेड हैमर, जैसे यहाँ पर बनी हुई है, देखें, ये मेरा कर्सर देख रहे हैं ना, यहाँ पर बनी हुई है। ये थोड़ा छोटा है, ये हैमर बहुत बड़ी है, लेकिन लेकिन प्राइस इस लेवल को तोड़ने या टच करने ज़रूर आता है, ठीक है। इसलिए, और अगर एक बार ये हैमर बन गई नीचे, तो मतलब एक तरह से यहाँ पर अब वापस आना इस जगह पॉसिबल बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है। तो अब यहाँ से प्राइस ऊपर ही जाएगा, समझ रहे हैं आप। ऊपर ग्रीन इन्वर्टेड हैमर देखनी है, जितनी स्ट्रांग होगी उतना बेटर है, छोटी छोटी मत देखना। इससे भी अगर बड़ी हो तो उसका और भी फायदा है, ठीक है। और नीचे भी हैमर देखना है आपको। ये 3 आवर का चार्ट है। मैं और एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें ये तो स्ट्रेट अपसाइड ही गया है। बेसिकली वो रिवर्सल वाले ट्रेड पकड़ेंगे अपन। देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इतनी बड़ी हैमर है, या ये डोजी भी बोल सकते हो, ये भी डोजी है, लेकिन ग्रीन कलर की है। तो यहाँ पर आना स्वाभाविक है, वापस आएगा। कब आएगा, कहाँ से आएगा, जब ये ग्रीन हैमर बन गई, ये ग्रीन हैमर बन गई यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद चांसेस हैं ऊपर ही जाए। तो आप ये ग्रीन हैमर बनने के बाद उसके ऊपर बाइंग रखिए, और ग्रीन हैमर के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, और टारगेट आप पहले से ही जीटीटी ऑर्डर, कोई भी पहला वाला विक वाला, और एकदम विक के एंड में मत लेना, बीच में आधे में वहीं पर ले लो। यहाँ पर भी रख सकते हैं, या आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन कभी रेड हैमर पे मत कर लेना। रेड हैमर में क्या होता है कि कई बार प्राइस पूरा रेड हैमर को टच करने आएगा ही आएगा। तो इसलिए अपन स्टॉक्स में केवल बाय साइड देख रहे हैं, इसलिए ग्रीन हैमर का देखना ज़रूरी है, ठीक है। मैं और स्टॉक्स दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऐसा सच कुछ भी नहीं दिख रहा है। पास हिस्ट्री को दिखा सकता हूँ मैं। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा भाइयों। हाँ जी सर। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। गाइज आई एम सॉरी, शायद मेरा वॉल्यूम, हेलो, ठीक है, 30 दे दिया उसको। ठीक है, मैं ही बोल, ठीक है। तुम भी फोन कर सकते थे ना उसको।
स्वामी राठौड़ से ले लो अब जाकर 30। राठौड़ से अपने ऑफिस से मंगा लो। हाँ, राठौड़ से बात करना। हाँ तो गाइस, सॉरी सॉरी सो मच, आपका टाइम वेस्ट किया मैंने। ठीक है, मैं पहले जो डिस्कस कर रहा था मैं वापस कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय वॉइस नहीं आ रहा था। मैंने ये कहा था कि आपको ऐसे स्टॉक्स देखने हैं 3 आवर्स टाइम फ्रेम पे। ये देखिए 3 आवर। ये अभी मैं यूएस स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन सेम चीज़ आप इंडियन स्टॉक्स में कर सकते हैं। सेबी के रूल्स के हिसाब से मैं इंडियन स्टॉक्स डिस्कस नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आप एक मेरी स्टडी है, फाइंडिंग बोलते हैं ना, एक रिसर्च की है मैंने। आप इसको पहले बैक टेस्ट कीजिएगा और फिर स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी से ट्राई करिएगा, और जब एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए फिर रेगुलर काम करिएगा। नीचे हमें कोई भी स्विंग पे नीचे हमें बिग हैमर चाहिए, ग्रीन हैमर। ग्रीन लिख लीजिएगा, ग्रीन हैमर। और अगर किसी में ग्रीन हैमर दिख गई तो ऊपर देखिएगा कोई ग्रीन हैमर, इन्वर्टेड हैमर है क्या। जहाँ इन्वर्टेड हैमर है तो वहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, लेकिन आप एकदम टॉप का टारगेट मत रखना, उसके बीच में कहीं रख लेना। 90% चांसेस है वहाँ तक जाती है प्राइस। ऊपर इन्वर्टेड ग्रीन हैमर, नीचे नॉर्मल ग्रीन हैमर। जितनी लंबी विक उतना बेटर। ठीक है, ये यूएस स्टॉक्स है सब यहाँ पर। और जनरली ये रिवर्सल ट्रेड मिलेंगे आपको, कि जहाँ ऊपर छूटे है फिर नीचे आया तो वापस ऊपर जाने का, तो आपको वो ट्रेड मिल पाएंगे। ये वाले ट्रेड जो एक ही ट्रेंड में जा रहे हैं, वो आप अपनी कोई दूसरी साइकोलॉजी या कोई स्ट्रेटेजी यूज करना। अब ये देखिए, यहाँ पर ये ग्रीन हैमर है। ठीक है, यहाँ पर इसके ऊपर आप बाय करिए, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखिए। टारगेट हमारा होगा इन्वर्टेड हैमर, या ये डोजी भी ग्रीन ट्राई कर लेना, लेकिन इन्वर्टेड हैमर कोशिश करिए ग्रीन कलर की। ये काफ़ी बड़ी है तो यहाँ तक का। अब ये डिस्टेंस जो है, ये नई हैमर नीचे जो बनी है और ऊपर वाली इन्वर्टेड, उसमें देख लीजिएगा जिसमें ज़्यादा डिस्टेंस मिले 5, 10, 20, 25%, तो उसी में ट्रेड करिए। और ये चार्ट होगा आपका 3 आवर्स का। ठीक है, 3 आवर्स का करेंगे तो स्विंग ट्रेडिंग मिलेंगी, और इसमें थोड़े अच्छे मूव मिलेंगे, मजबूत। 1 आवर पे भी कर सकते हैं, लेकिन 1 आवर में फिर आपको 3 से लेकर 10% मिलेंगे, आपके ऊपर है। मैं 3 आवर का सजेस्ट करूंगा। स्विंग ट्रेडिंग करिए आराम से, बेफिक्र होकर। एक बार ऑर्डर लगा दिया, एक बार बाय कर लिया, जीटीटी ऑर्डर लगाकर भूल जाइए। ठीक है, और 2-4 दिन में चेक करते रहिए क्या पोजीशन रहा। ठीक है, अब यहाँ पर है ये नया स्टॉक, इसमें कुछ भी नहीं है, ये है। अब ये देखिए, ये एग्जैक्टली हैमर भी नहीं बोल रहा, मतलब जिसमें ज़्यादा विक छूटी हो। अब लेकिन ये है रेड। रेड में तो प्राइस टच करने आता है वापस नीचे। रेड की बात नहीं कर रहा मैं, ग्रीन की बात कर रहा हूँ। मैं ग्रीन की बात कर रहा हूँ केवल। ठीक है, रेड को इग्नोर करना। अब ये देखिए, ये हैमर है आपका, ये ग्रीन हैमर बना। यहाँ इसके ऊपर बाय करते हैं, इसके नीचे स्टॉप लॉस। टारगेट के लिए आपको पहले पीछे देखना पड़ेगा। पीछे अगर किसी में है, कहीं छूटा हुआ है इन्वर्टेड हैमर, तो ही देखिए कितना बड़ा इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है, टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा, टेंशन फ्री है। देखें कितना बड़ा इन्वर्टेड हैमर है। तो आप यहाँ पर कहीं पर भी बीच में रख दीजिएगा टारगेट, एकदम टॉप पे मत रखिएगा, बीच में रख दीजिएगा आपका टारगेट। समझ गए, आपको पहले नीचे इन्वर्ट हैमर देखनी है ग्रीन, और ऊपर देखनी है फिर उसी स्टॉक में इन्वर्टेड हैमर है तो ही ट्रेड में घुसना। टारगेट वो होगा आपका, स्टॉप लॉस इसमें बहुत छोटा होगा। ठीक है, ये केवल स्टॉक्स में करना, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, इंडेक्स में नहीं करना, क्योंकि ये दोनों तरफ मूव करता है। ठीक है, अब जैसे इससे पहले वाला स्टॉक मैंने दिखाया, इस जगह यहाँ इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है, ये नॉर्मल हैमर है। अब अगर इसके पीछे कहीं रेड हैमर हो गया तो प्राइस रेड को छूने आता है, तो इसलिए हम कह नहीं सकते वो केवल ऊपर ही जाएगा या नीचे। अब देखिए यहाँ पर ये छूटा हुआ है रेड, रेड इन्वर्टेड हैमर है, मतलब प्राइस यहाँ टच करता है एक बार। अब अभी करेगा बाद में करेगा वो नहीं मालूम।
तो इसलिए ऑप्शंस में हमें दोनों साइड का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन स्टॉक्स में आपको केवल अपसाइड का करना है। अगर नीचे भी गया, ज़्यादा नीचे, वहाँ ऊपर तो जाएगा ही। देखिए इस जगह तो इसको जाना है, हो सकता है टाइम ज़्यादा लग जाए। अगर यहाँ से नीचे आया तो एक तो स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका, तो कोई टेंशन है नहीं। या फिर और नीचे आ रहा है तो आप एवरेज भी कर सकते हो, लेकिन आप तो स्टॉप लॉस का काम करिए, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा इसमें और प्रॉफिट अच्छा रहेगा। ठीक है, और कुछ नहीं देखना है इसमें, और कुछ भी नहीं देखना है, केवल सब स्टॉक में केवल यही देखना है। ये देखिए ये हैमर बनी, ठीक है। अब लेकिन यहाँ ऊपर है, यहाँ ये देखिए ग्रीन विक थी मतलब अब तो इसने क्रॉस कर दिया, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो ये एरिया इसने क्रॉस कर दिया, ठीक है। ग्रीन का ही ध्यान रखना, रेड का मत कर लेना। रेड में तो कई बार प्राइस टच करने आ जाता है नीचे, ग्रीन में चांसेस नहीं होते हैं। और ऊपर भी ग्रीन इन्वर्टेड हैमर ही होनी चाहिए, जितनी बड़ी हैमर, जितनी बड़ी विक उतना अच्छा, ठीक है। अब इसमें कहीं हैमर नहीं बनाया नीचे, लेकिन ऊपर ये विक है, लेकिन इतना वो इजी नहीं था। यहाँ पर कोई हैमर जैसा नहीं है, तो इसलिए हम नहीं करेंगे इसमें ट्रेड, ठीक है। इजीली मिल जाएंगे आपको स्टॉक्स। अब ये वाले ट्रेंड आपसे मिस होंगे उसमें, या आप अपनी कोई दूसरी स्ट्रेटेजी में काम में ले लेना भैया, ठीक है। जनरली क्या होता है दोस्तों, ऊपर इन्वर्टेड हैमर मतलब वहाँ प्राइस टच करने आएगा, नीचे कहाँ से आएगा, तो एक स्ट्रॉन्ग हमें नीचे बाइंग जोन चाहिए। रेड वाला इन्वर्टेड, ये रेड वाला हैमर कभी भी स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन नहीं होता। देखिए ये ऊपर गया, इसको रीटेस्ट करने इस लेवल को वापस आ गया यहाँ पर, समझ रहे हैं। तो इसके भरोसे मत रहना। अब आप बोलते कि मैं यहाँ लेता, ये भी तो हैमर जैसे ही था। हाँ थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रखना पड़ता आपको, ठीक है, तो रख लीजिएगा स्टॉप लॉस, और फिर ऊपर के लिए आप टारगेट रख सकते हैं। लेकिन इसमें तो कहीं है ही नहीं ऊपर का, इसमें वो इन्वर्टेड हैमर नहीं है, ठीक है। दोनों साइड में हैमर देखनी है आपको। अब ये मैं ऐसे ही बैक टेस्ट में दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ कहीं हैमर नहीं बनी, तो इसलिए आप ये जैसे इन्वर्टेड हैमर थी, यहाँ को प्राइस ने तो यहीं पे टच कर लिया। खैर दूसरा दिखाता हूँ, दूसरा अपने इंडियन स्टॉक्स में बहुत सारों में मिल रहा है, तो आप उसको ज़रूर एक बार टेस्ट करिएगा। अब ये देखिए, ये छोटा ही मूव है, ये हैमर बना और यहाँ इन्वर्टेड हैमर है। थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ, ये देखिए ये इन्वर्टेड हैमर ऊपर बना था या नीचे हैमर बना, वापस प्राइस उस लेवल को टच करने जाता है, ठीक है। और कोई और भी आप यूज़ कर सकते हैं, बुलिश एंगल्फिंग हो तो भी ऊपर इन्वर्टेड हैमर हो और नीचे बुलिश एंगल्फिंग। लेकिन मैं तो ये बोलूँगा आप केवल हैमर्स पे ही काम करिए, इतने सारे स्टॉक्स हैं, और कोशिश करिए निफ्टी 500 पे ही करिएगा। आड़ू पंजू पे मत करना भैया, स्मॉल कैप वाले स्टॉक्स में मत करना, निफ्टी 500 में ही करना, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी विक बनी हुई है ऊपर इन्वर्टेड, ठीक है। एग्जैक्टली हैमर नहीं है, लेकिन विक बहुत लंबी है, तो इस ये ट्रेड यहाँ पर जाएगा, लेकिन कहाँ से जाएगा एग्जैक्टली अभी तक हमें वो चीज़ नहीं मिली है, इन्वर्टेड वो नॉर्मल हैमर हमें नहीं मिली है, इसलिए तब तक मत घुसना इस ट्रेड में, ठीक है। एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि नीचे अगर लंबी ग्रीन विक हो जाती है, मतलब यहाँ से बायर स्ट्रॉन्ग्स थे, तो अब चांसेस ऊपर गए। अब जैसे ये एग्जैक्टली हैमर नहीं है, लेकिन बहुत लंबी विक है, तो इसमें ट्रेड कर सकते हैं ऊपर, लेकिन कोई बड़ी नहीं है, ये छोटी सी है, इतनी छोटी को इग्नोर करना, ये भी है। यहाँ तक आप टारगेट रख सकते हैं, यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो जितनी लंबी लंबी विक होगी उतना अच्छा है। अब यहाँ पर हैमर बन गया है पूरा प्रॉपर, ठीक है। यहाँ तो आपका बाइंग हो गया,
लेकिन टारगेट के लिए हमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसमें ट्रेड मत लेना। हालांकि ऊपर जा रहा है ये स्टॉक, लेकिन हमारे पास वो टारगेट वाला चीज नहीं है। ठीक है, इसमें भी नहीं है। इसमें देखिए, अब ये डोजी जैसा है लेकिन विक बहुत लंबा है और ग्रीन है, तो ये चांसेस है। और इसमें यहाँ पर यहाँ क्या बना है, हैमर बना है, तो इसके ऊपर बाय करिए और इसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए। टारगेट आप इसके बीच में कहीं पर भी रख दीजिएगा। ठीक है, तो ये तरीका है। ये भी हैमर बना, ठीक है, आप ऊपर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई मेरा वो नहीं है, वो है ही नहीं इसमें। इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर था, ये थोड़ा डोजी है, ये है, तो इतना टारगेट रख सकते थे, हालांकि ये उसको भी क्रॉस कर गया। तो आप ये देखिएगा उसमें डिस्टेंस बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे स्टॉक है, आपके पास कैपिटल लिमिटेड होगा, तो अपना कैपिटल बेस्ट वाले में ही डालिए जिसमें ज़्यादा आपको रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक फाइंडिंग है, एक रिसर्च की है मैंने। रेड को इग्नोर करना, रेड ना इन्वर्टेड हैमर चलेगी ना नॉर्मल हैमर चलेगी ना विक चलेगी। रेड में कितनी भी बड़ी विक हो उसको टच करने आएगा। अब जैसे ये विक है देखिए, अब ये इन फ्यूचर यहाँ पर टच करने ज़रूर आएगा, इसको आना ही होगा। समझ रहे हैं आप, इसलिए रेड वाले को इग्नोर करना। और आप सेलिंग में बैठ नहीं सकते, ठीक है, इसीलिए स्टॉक्स में बाय करो टेंशन फ्री। अब यहाँ पर तो आप फ्यूचर सेल करें या ऑप्शंस में कभी ऐसा चांस हो, ये तो इतना ही चार्ट देख रहे हैं, लेकिन पीछे कहीं यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर है ऊपर, तो अब आपने ले लिया यहाँ सेल साइड, अब वो पता नहीं पहले ऊपर जाए और फिर नीचे आए, तो आपका प्रीमियम डिके हो जाता है, इसलिए रिस्क हो जाती है। इसलिए विदाउट रिस्क करना है तो स्टॉक्स में काम करिए, और ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है, सिंपलेस्ट है और बेस्ट है। ये देखिए, ये हैमर बनी इतनी बड़ी, ठीक है, इसके ऊपर बाय करिए, इसके नीचे स्टॉप लॉस। यहाँ पर देखिए इतनी बड़ी विक है, ये हैमर नहीं है, इन्वर्टेड भी नहीं है, लेकिन विक लंबी है, तो वहाँ का टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। ये छोटा सा सिंपल सा ही बता रहा हूँ, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर है, यहाँ बड़ी हैमर बनी है, ये ब्लू बार के कारण दिख नहीं रहा है, तो यहाँ से यहाँ का टारगेट तो आपका अचीव हो गया, और भी ऊपर जाता है लेकिन हमें टारगेट यहीं तक का रखना है, फर्स्ट टारगेट हमारा वहीं रहेगा। ठीक है, ये देखिए, ये हैमर बनी, अब ऊपर कहीं इन्वर्टेड हैमर है या विक है, ग्रीन नहीं दिख रही है, तो इसको अवॉइड करिए। ठीक है, हैमर को आज तक किसी ने वो नहीं बताया, सब जने बोलते हैं ग्रीन भी अच्छी है, रेड भी वैसी है। नहीं, ग्रीन और रेड में बहुत डिफरेंस है, कभी भी गलत ख्याल में मत आ जाना। ठीक है, रेड अगर नीचे बनेगी ये, तो यहाँ पर प्राइस टच करने आएगा, और ग्रीन बनी है तो वहाँ पर प्राइस टच करने आने की चांस नहीं है, क्योंकि बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। अब यहाँ इन्वर्टेड इतनी बड़ी बनी है, ये भी बनी है, यहाँ जाएगी प्राइस, लेकिन यहाँ कोई अभी तक हमें हैमर नहीं मिली। एक ये विक वाला बना है लेकिन इतना कुछ खास नहीं है, तो भी अगर इस टाइप की कोई सिचुएशन हो जितमें जिसमें विक बड़ी हो, डिस्टेंस भी ज़्यादा हो, आधी क्वांटिटी अभी डालिए, आधी और नीचे आए तब डालिए, या आपके ऊपर है, प्रॉपर हैमर बने तो ही घुसना है, तो वो आपके ऊपर है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे, इतने सारे स्टॉक्स हैं, कितनों में डालना है आप, और वही पैसा फिर रोटेट करते रहना आप। ठीक है, ये 3 आवर का ही चार्ट है, 3 आवर में आपको थोड़ा प्रॉपर ट्रेड्स मिलेंगे। टाइम लगेगा उसमें, स्विंग ट्रेडिंग में टाइम लग जाता है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कभी 7 दिन, बट लेकिन प्रॉफिट अच्छा होता है। तो जो जॉब वाले हैं, आप फ्राइडे या सैटरडे को बैठिए, चार्ट निकालिए, मंडे को ट्रेड लीजिए, फिर वापस सैटरडे को री एग्जामिन करिए। ठीक है, तो ये अच्छा तरीका है। और कहीं दिख रहा है क्या?
इसको थोड़ा सा बैक टेस्ट करिएगा, देखिए ये इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है, या ये तो डोजी है और फिर इन्वर्टेड हैमर, ये डोजी में भी ग्रीन विक है बहुत बड़ी ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर ये हैमर बना, ये ग्रीन, तो आप यहाँ इसके ऊपर बाय करिए, नीचे स्टॉप लॉस और टारगेट इसके कहीं बीच में, देखिए ये हिट हो गया टारगेट आपका, ठीक है। यहाँ पर भी हैमर बनी, ऊपर कहीं इन्वर्टेड दिख नहीं रहा है, पर पीछे भी जा सकते हैं आप, कोई टेंशन नहीं है। पीछे में है लेकिन उसके आगे कोई आ गया, मतलब उसके आगे स्पेस खाली रहनी चाहिए ज़्यादा, तो उसका मूवमेंट अच्छा रहता है। यही चीज़ आप क्रिप्टो में देख सकते हैं। क्रिप्टो में फॉल अभी आना बाकी है, बताऊं कैसे? तो ये बहुत है, होपफुली समझ में आ गया होगा लोगों को, सबको, ठीक है। वरना वीडियो एक दो बार और देख लेना मेरे भाइयों, अच्छी चीज़ है इसलिए। अब यहाँ पर ये हैमर बना, लेकिन ऊपर कोई बड़ी विक नहीं है, तो इसमें ट्रेड नहीं लेंगे हम। ग्रीन विक की होनी चाहिए ऊपर भी। और निफ्टी 500 के ही स्टॉक लेना, आलतू फालतू मत लेना भाई। आलतू फालतू में विक तो ऊपर छोड़ गया, वो पता नहीं 2-3 साल तक नीचे ही घूमता रहेगा, समझ रहे हैं आप। और पूरा पैसा एक स्टॉक में नहीं रखना, केवल अपने कैपिटल को 20 पार्ट में डिवाइड करके एक एक में इन्वेस्ट करना, ठीक है। रोलिंग होता रहेगा, अच्छा है। और कहीं इतना कोई खास दिख नहीं रहा है मेरे को ट्रेड। विक ऊपर भी लंबी होनी चाहिए और नीचे भी हैमर या विक लंबी होनी चाहिए। अब देखिए ये यहाँ पर ये छोड़ गया था, तो ये देखिए वहाँ टच करने जाता है, वहाँ जाता है, ऊपर तक जाता है। इंडियन स्टॉक्स में काफ़ी फाइंड किए थे मैंने, मैं बता नहीं सकता हूँ नाम। अब ये देखिए, ये इतनी बड़ी विक थी, ठीक है। हालांकि ये यहीं तक गया, वो ऊपर का एरिया अभी भी खाली है, तो वहाँ पर प्राइस टच करने जाएगा, लेकिन प्रॉपर हैमर हमें बनती हुई यहाँ दिखी है, तो चांसेस है, ले सकते हैं आप, ठीक है। और वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैं थोड़े से आपको एग्जांपल ज़्यादा दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें एक फ़ायदा है गाइस, जो फॉल आता है ना, उससे आप बच सकते हैं। अब जैसे कोई स्टॉक में आप कहाँ घुसेंगे, ये पूरा फॉल आप इग्नोर कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो बेनिफिट भी बहुत है इस चीज़ का। अब ये विक बनी है, डोजी जैसा है, लेकिन चल सकता है, लेकिन ऊपर इन्वर्टेड कहीं दिखी नहीं हमें ग्रीन, तो ये इसमें नहीं चलेगा। यहाँ पर कम है यार, इंडियन स्टॉक्स में अच्छा था। सेम क्राइटेरिया में मैंने बीएससी आज शॉर्ट किया था और उसमें अच्छा पैसा कमाया। ये देखिए ये इन्वर्टेड हैमर तो ऊपर है, नीचे कहीं हैमर बना है क्या? प्रॉपर हैमर तो नहीं बना है भैया, अभी तक तो नहीं बना। हम्म। ये एक बना है, इतने से में एक बार रिस्क ले सकते हैं कि उसके ऊपर का बाइंग और इसके नीचे का स्टॉप लॉस, क्योंकि ट्रेड लंबा है और यहाँ पर जाएगा ज़रूरी, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर ये विक छोड़ा हुआ है ग्रीन, और ये यहाँ पर हैमर जैसा बना है, तो ये यहाँ पर ऊपर टच करने जाता है, फिर यहाँ से नीचे गिरा, लेकिन वापस ये को टच करने यहाँ देखिए आया। अब यहाँ पर हैमर बनी नहीं, ये बनी, लेकिन उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, तो और कोई दूसरी सिग्नल मिले तो ये टच तो करने ज़रूर जाएगा, लेकिन प्रॉपर हैमर बनती है तो हमें थोड़ा सा स्ट्रांग बिलीफ हो जाता है। अब ये एक बनी है हैमर,
लेकिन यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। बट डिस्टेंस छोटा सा है तो ऐसे स्टॉक्स अवॉइड करना, ऐसे ट्रेड मत करना। जिसमें ज़्यादा मिलना है प्रॉफिट, डिस्टेंस ज़्यादा है, हैमर टू इन्वर्टेड हैमर, उसी में आप घुसना। और तो मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, एक झलक में दिखता है वो, इसमें दिख नहीं रहा। नहीं है गाइस, और इतना दिख नहीं रहा है मेरे को। बहुत सारे स्टॉक्स देखेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा वीडियो बनाने में, बहुत लंबा हो जाएगा। आप खुद थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, थोड़ा बैक टेस्ट करिए, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपना आप ही। बेसिकली हर जने ने ये कहा है कि रेड हो या ग्रीन हो, हैमर एक जैसी होती है। कभी भी ये मत सोचना एक जैसी नहीं होती है। ग्रीन को वापस टच करने आना बहुत मुश्किल है, रेड को तो करने टच आएगा ही। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखना। यही चीज़ मैं क्रिप्टो में एक बार दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ इतना अच्छा विक मिल रहा है, अब लेकिन यहाँ कहीं या तो हमें बुलिश एनगल्फिंग मिले, ये हैमर मिली थी, लेकिन यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, मैं हूँ तो मैं स्टॉक्स में स्टॉप लॉस नहीं रखूँगा। मैं जितना भी कैपिटल है, जैसे 20 पार्ट में डिवाइड करना है, तो जो पार्ट आया उसका आधा यहाँ मैं ले लूँगा, और आधा अगर वापस नीचे आया कहीं और वहाँ मेरे को दूसरा पैटर्न मिला तो आधा और ऐड कर दूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली इस जगह तो जाएगा ही ये। अब ये छोटे छोटे मूव में ना अपने स्टॉप लॉस बार बार चले जाएंगे, समझ रहे हैं? तो वो काम भी कर सकते हैं आप, एवरेजिंग कर सकते हैं। इसीलिए निफ्टी 500 के स्टॉक्स बोल रहा हूँ, तो वो कोई नबले स्टॉक नहीं होते हैं, तो उनमें डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगेन ये बोलूँगा, इसमें भी प्रोबेबिलिटी का गेम है 100%। अब जैसे अभी पिछली हैमर दिखाया उसमें स्टॉप लॉस हो गया, तो स्टॉप लॉस हिट भी होंगे, लेकिन स्टॉप लॉस छोटे रहेंगे एज कम्पेयर टू टारगेट्स। एवरेज करना है एवरेज करिए, स्टॉप लॉस रखना है स्टॉप लॉस रखिए, जो भी है कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोशिश करके बड़ी चीज को देखेंगे ना, अब जैसे ये वाली थी, अब इतनी बड़ी जो होती है ना कैंडल, और इतनी बड़ी विक, मतलब यहाँ वापस आना चांस नहीं होता है। तो ऐसे ट्रेड पकड़िए, और देखिए ये ऊपर जाकर यहाँ विक छोड़ी है भी है इसने, इस वाली कैंडल ने, तो ऊपर जाने के चांसेस इनमें है। छोटे छोटे को, जैसे ये हैमर है बोल सकते हैं, इनको अवॉइड कर दीजिए। जितनी लंबी विक होगी ना, तो आप, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक है, 400-500 स्टॉक्स हैं, उनमें से आपको विक अच्छी वाली मिल ही जाएगा। जिसमें सॉलिड विक हो उसी में काम करिए, तो उसमें स्टॉप लॉस हिट होने के भी चांसेस कम रहेंगे। छोटू छोटू मत देखना भाई, ठीक है? अब एक आपको प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ या ऑब्जर्वेशन के लिए बोल रहा हूँ, क्रिप्टो में देखना, बिटकॉइन में दिखा रहा हूँ मैं। 3 आवर का चार्ट है, यहाँ तो ग्रीन विक है, रेड विक थी कहीं यार, रेड इसमें नहीं है क्या? ये रेड विक है, देखिए ये इतनी लंबी विक, रेड विक मतलब रेड को टच करने आएगा ये। तो आप ये लेवल नोट करके रखना, 84,100, अभी है 92,000। ठीक है, ये यहाँ पर टच करने आएगा ही ज़रूर। अब कब आएगा वो बात है, कि अगर ऊपर कहीं ग्रीन विक है तो हो सकता है पहले ऊपर जाए फिर नीचे आए, इसलिए इनमें मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करता, समझ रहे हैं? अभी इसमें नीचे आएगा ही 100%, लेकिन ऊपर जाकर आएगा
तब तक हमारा जो भी मार्जिन मनी है वो सब खत्म हो जाएगा। तो हमें वन साइड ट्रेड ही देखना है, दोनों साइड मूवमेंट हो, वैसे नहीं। तो कैश में जब आपने एक बार स्टॉक ले लिया तो कोई टेंशन ही नहीं है आपको। आज नहीं आएगा, कल आएगा, कल नहीं आएगा, परसों आएगा, कोई टेंशन नहीं। समझ रहे हैं आप? अभी इसमें कहीं ग्रीन विक है, रेड विक नीचे नहीं है, ऊपर ग्रीन विक इतनी लंबी नहीं है, तो दोनों नहीं है, वरना ये हैमर जैसा बना था। अब यहाँ से ऊपर ही रहेगा ये, लेकिन ऐसा कुछ हमें पीछे कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। ये एक्सआरपी है, एक्सआरपी में ये ग्रीन है, ग्रीन को टच करना मुश्किल है, रेड को ज़रूर टच कर सकता है, ठीक है। और ग्रीन अगर ऊपर है तो वहाँ टच करने ज़रूर जाएगा, ठीक है। ये सोलाना यार अभी कुछ दिनों पहले तो देखे थे मैंने यार, या तो थोड़े पहले के एक लंबा फॉल आया था, बहुत बड़ी बड़ी विक्स बनी हुई थी यार, इसमें कहीं दिख नहीं रही मेरे। अक्टूबर में आया था या नवंबर, देखिए ये विक, देखिए एग्जांपल देखिए। अब इतना बड़ा हैमर बन गया है, या ये जो भी है, ये विक छोड़ दी। अब पहले ये ऊपर गया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर अल्टीमेटली देखिए वहां तक आया, और भी नीचे आया। देखिए इसका लेवल टच करने आता ही है, समझ रहे हैं? अब ये कितने महीने हो गए, ये विक बना था 11 अक्टूबर को, और इस लेवल को टच करने ऑलमोस्ट इस दिन आया नवंबर, मतलब एक सवा महीना हो गया भैया, एक महीना 10 दिन, लेकिन आया ज़रूर। समझ रहे हैं आप? लेकिन कहाँ से आएगा वो नहीं मालूम। तो इसलिए इसमें अगर हमने यहाँ पर कहीं ऑप्शंस या फ्यूचर सेल किया होता, हमें मार्जिन मनी ने मार दिया होता, क्योंकि हमें नहीं मालूम ये और ऊपर जाकर नीचे आएगा, आएगा ज़रूर नीचे, लेकिन कहाँ से आएगा। उतना मार्जिन भरने की ताकत हो तो कर सकते हो। सेम बिटकॉइन में भी इतना ही लंबा, देखिए ये बिटकॉइन है, सेम एक ही दिन में सब गिरे थे 11 अक्टूबर, ये 4 नवंबर को फुलफिल हो गया, उसके भी नीचे आया, समझ रहे हैं? उससे भी काफ़ी नीचे आ गया। अब लेकिन यहाँ ग्रीन बना हुआ है तो चांसेस कम है, लेकिन यहाँ पर रेड रेड छोड़ गया है, रेड छोड़ गया है तो ये टच करने आएगा ही। अब ये पहले ऊपर कितना ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, इसलिए सेलिंग में हम नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये एक्सआरपी में तो और भी लंबी विक छोड़ी है, ये किसी को ट्रेड करना है तो देख लीजिएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये विक है, ये विक है इतनी लंबी, देख रहे हैं आप? और अभी तक ये इसको टच करने नहीं आया है पूरे लेवल को, समझ रहे हैं? तो यहाँ तक एकदम बॉटम का मत रखिए क्योंकि बहुत लंबी विक है, तो आप केवल यहाँ तक रख लीजिए, यहाँ तक रख लीजिए, सेफर साइड। आप चाहें तो सेल साइड में आ सकते हैं इसमें, लेकिन कहाँ से आएगा, ये यहाँ टच करके भी आ सकता है, क्योंकि अपने को देखना पड़ता है इसमें पहले कोई विक तो नहीं है, ग्रीन ग्रीन विक है ऊपर, तो हो सकता है ऊपर जाएगा। अब जैसे ये है, ये थोड़ी विक है, थोड़ी सी है ये तो, और कोई लंबी विक छोड़ी भी है क्या इसने ऊपर? ऐसे चांसेस तो नहीं दिख रहे हैं ज़्यादा ऊपर, यहाँ पर एक विक छोड़ी भी है, तो ये पहले यहाँ टच करके आएगा फिर नीचे आएगा, या पहले ही नीचे आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली स्टॉक हो या क्रिप्टो हो, कुछ भी हो, लॉन्ग रन में वो सब ऊपर जाएंगे, तो उनको नीचे का चैप्टर क्लोज करके आना पड़ेगा। अगर ऊपर भागना ही है, उनकी रैली ऊपर ही है, तो यहाँ चैप्टर क्लोज करने आना ही पड़ेगा एक बार, फिर वो ऊपर रैली करेगा। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी अच्छा स्टॉक हो वो नीचे का सारा लेन देन खत्म करके ही ऊपर जाएगा, वरना ऊपर जाने के बाद वापस थोड़ी ना इतना गिरेगा। रोज रोज नहीं गिरते हैं ये, कभी कभी गिरते हैं, समझ गए? तो बस इतनी सी फाइंडिंग थी, बहुत अच्छा है, स्टॉक्स में करिएगा, बेहतरीन काम करेगा। बैक टेस्ट करिए अपने, और पहले कम कैपिटल से करिए, और शेयर करिएगा लोगों को, क्योंकि बहुत अच्छा है, पैसा कमाने का इजी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, कोई रिस्क नहीं है, नो रिस्क। हाँ, स्टॉप लॉस रखना है आपको, छोटे छोटे स्टॉप लॉस होंगे 1-2% के, लेकिन टारगेट आपको 15%, 20%, 30% ऐसे मिलेंगे,
कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, यूएस स्टॉक्स में भी कर सकते हैं आप। ठीक है, एक मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ केवल। ये देखिए, ये बीएससी था, ठीक है, यहाँ पर है इतनी लंबी विक, तो मेरे हिसाब से इसको फॉल करना था, ये कर रहा है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर ऊपर भी ग्रीन विक है, तो ग्रीन को भी टच करने जा सकता है, तो ये रिस्की काम हो जाता है। पहले ऊपर जाएगा या पहले नीचे आकर फिर ऊपर जाएगा, ये हमें नहीं मालूम है बॉस। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक है, ये क्यों गिर रहा है, इसको यहाँ टच करने आना पड़ेगा, कब आएगा ये मेरे को नहीं मालूम। ठीक है, तो मैंने इस हिसाब से ये ट्रेड लिया था, लेकिन रिस्की है, ऊपर भी जा सकता है, ऊपर भी विक बनी हुई है, समझ रहे हैं आप। ऊपर ग्रीन विक है मतलब ऊपर जाएगा, नीचे रेड विक है मतलब नीचे भी आएगा, तो नीचे आकर ऊपर जाएगा या ऊपर जाकर नीचे आएगा, ये किसी को नहीं मालूम, मुझे तो नहीं मालूम। तो इसलिए रिस्क हो जाती है। आप स्टॉक्स में करिए कि जिसमें केवल ऊपर का देखना है आपको, ऊपर मतलब ये ग्रीन विक है। अब कहाँ लेंगे, जहां पर यहाँ कोई ग्रीन हैमर बन जाएगी तो आप लेंगे, टारगेट ये रखेंगे। ठीक है, चलिए बाय, हैप्पी ट्रेडिंग। एक बार और मैं क्रिप्टो में आपको कुछ बता दूं अगर कुछ है तो। अब क्रिप्टो में यहाँ ग्रीन विक है, यहाँ पर भी ग्रीन विक है, तो यहाँ पर जा सकता है। यहाँ रेड विक छोड़ रखी है, देखिए इतना एरिया खाली है। अब ये पहले ऊपर जाएगा या पहले नीचे आएगा, ये नहीं मालूम है, इसलिए इनमें ट्रेड हम नहीं ले सकते। यहाँ भी देखिए विक छोड़ रखी है, ठीक है, तो यहाँ भी आएगा, लेकिन ऊपर जाकर आएगा नीचे जाकर आएगा, ये नहीं मालूम है। एक काम कर सकते हैं कि पहले वेट करें ऊपर जा रहा है क्या, ऊपर एक बार टच कर दे, फिर श्योरिटी कि अब तो नीचे ही जाएगा। लेकिन यहाँ बीच में आप कहीं ट्रेड लेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उसमें मार्जिन मनी भरते भरते ही थक जाएंगे। और ऊपर है कहीं विक, नहीं है, नहीं है, ऐसे प्रॉपर नहीं है, ये छोटी सी विक है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते बॉस। इन इन चीज़ों में नहीं कह सकते, क्रिप्टो ऑप्शंस में। स्टॉक्स में तो हमें मालूम है कि हमने केवल ऊपर की साइड जर्नी देखनी है। नहीं भी आया तो आज नहीं आएगा तो एक महीने बाद आएगा, कोई 3 महीने बाद आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा, अच्छा स्टॉक है तो। लेकिन इनका तो ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, तो दोनों साइड आपका पैसा खा कर जाएगा। तो कभी ऐसी रिस्क मत लेना, केवल स्टॉक्स में काम करिए। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को बताना, और नीचे कमेंट में भी लिखना कैसा लगा वीडियो।